हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद इमलीबन बस डिपो से अजला के लिए बस खिदमत शुरू। कल सुबह से ही आरटीसी के अमले ने इमलीबन बस डिपो एमजीबीएस में जमा हुए कीचड़ को साफ किया, जिसके बाद एमजीबीएस से दोबारा बस सर्विसेज शुरू कर दी गई है। फिलहाल बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर पेश कर रहा है। मूसा नदी की तुगयानी की वजह से एमजीबीएस ज़ेर-ए-आब आ गया था, जिसकी वजह से यहां से चलने वाली बस खिदमत को आर्जी तौर पर दीगर मुकामात से चलाया गया। आर्जी तौर पर आरामघर, एलबी नगर, उप्पल और जेबीएस से अजला की जानिब बसें रवाना की गई। अब जबकि बस सर्विसेज दोबारा एमजीबीएस से शुरू हो चुकी हैं, मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया है। सरूर नगर स्टेडियम में आज बतकम्मा प्रोग्राम। तेलंगाना हुकूमत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बतकम्मा फेस्टिवल को दर्ज कराने की कोशिश की है। इस सिलसिले में आज 29 सितंबर को सरूर नगर स्टेडियम में बतकम्मा प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद खवातीन की शिरकत मुतवक्को है। रियासती वज़रा जोपल्ली कृष्णा राव, कोंडा सुरेखा और डी अनुसया सिताका ने इंतजाम का जायजा लिया। 10,000 खवातीन की शिरकत के जरिए बतकम्मा प्रोग्राम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। दोपहर 4 बजे प्रोग्राम के आगाज़ की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सरूर नगर स्टेडियम को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है और रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन की तंजीमें और सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता अरकान हिस्सा लेंगे। वज़ीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद के जुबली बस स्टेशन में मुसाफिरीन का हुजूम। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र सिकंदराबाद के जुबली बस स्टेशन यानी जेबीएस में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। छुट्टियों के पेश नज़र बड़ी तादाद में लोग अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से जेबीएस मुसाफिरों से खचाखच भर गया है। हाल ही में होने वाली मौसलाधार बारिशों की वजह से एमजीबीएस यानी महात्मा गांधी बस स्टेशन से शुमाली तेलंगाना के लिए बसें नहीं जा रही थी, जिसके नतीजे में जेबीएस से रवाना होने वाले मुसाफिरों की तादाद में एकाएक इजाफा हो गया है। आरटीसी यानी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हुक्काम खुसूसी बसें चला रहे हैं और मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए मुनासिब इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मूसा नदी के किनारे रिहायशी इलाकों में सांप और मगरमच्छ देखे गए। मौसलाधार बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद दरियाई मूसा पानी से भरा हुआ है। बहादुरपुरा हल्के के असद बाबा नगर, किशनबाग, महमूद नगर और चादर घाट के शंकर नगर, मूसा नगर और रसूलपुरा के इलाकों के मकीन सांप, बिच्छू और दिगर रेंगने वाले जानवरों के आने जाने के बाद सख्त परेशानी के लम्हात गुजार रहे हैं। 2 आबी ज़खायर के कैचमेंट इलाकों में ज़बरदस्त बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद दरियाई मूसा पानी से भरा हुआ है। रेंगने वाले जानवरों की रिहाइशगाहें पानी में डूब गई थी, जिससे रेंगने वाले जानवर दरिया के साहिलों पर भागने पर मजबूर थे। बिलाखिर महफूज पनागाह तलाश करने से कासिर रेंगने वाले जानवरों को कॉलोनियों में रिहायशी मकानात के करीब जाते हुए देखा गया। असद बाबा नगर के एक रिहायशी शकील ने कहा कि हमने पहली बार महल्ले में एक मुंगूस को देखा। इसे देखकर रिहायशी घबरा गए और मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी। दरियाई मूसा सांपों की कई अकसाम का घर है और रेंगने वाले जानवर कभी कभार दरिया में देखे जाते हैं। नंदी मुसलाई गौड़ा के एक मुकामी रिहायशी निजाम ने कहा, हम मूसा में बाकायदगी से मगरमच्छों को देखते हैं। उन्होंने दरिया के किनारे मवेशी चरने पर हमला किया। खुशकिस्मती से उन्होंने दरिया के किनारे खेलने वाले किसी भी बच्चे पर हमला नहीं किया। मांजरा नदी की सतह में इजाफा। तेलंगाना के जिले मेदक के मांजरा नदी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ये नदी हैदराबाद मेदक रोड को पापन्नापेट मंडल के यल्लापुर गांव में एडुपाल्या मंदिर से जोड़ती है। नदी में इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है, जबकि आपाशी हुक्काम ने सिंगूर प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर 90,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। संगारेड्डी और मेदक अजला में मौसलाधार बारिश की वजह से सिंगूर के निचले इलाके में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। एहतियाती इकदाम के तौर पर हुक्काम ने सड़क पर ट्रैफिक बंद कर दिया है। नदी एडुपाल्या के करीब मजीद 3 पुलों पर भी ओवरफ्लो हो गई, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर हुई। मूसा नदी की तरक्की पर कोई समझौता नहीं, मुतासरा गरीबों को मुतबादिल रिहायशी इंतजाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले तमाम गरीबों को रिहाइश के मुतबादिल इंतजाम किए जाएं और ज़रूरत पड़ने पर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के लिए हुकूमत तैयार है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज अंबरपेट में तरक्की दिए गए बतकम्मा कुंडा ज़ख़ीरा ऐप का इफ्तिताह किया, जहाँ बड़े पैमाने पर बतकम्मा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के लिए तामीर किए जाने वाले 39 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का संग बुनियाद रखा। अंबरपेट में वाक़ ज़ख़ीरा ऐप बतकम्मा कुंडा पर नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त करते हुए हैदरा में तरक्याती और तज़य्युन के काम अंजाम दिए और ये झील इंतहाई खूबसूरती के साथ तैयार की गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी के तरफ गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के जरिए इसे तरक्की दी जाएगी और मुतासरा गरीबों को मुतबादिल रिहायशी इंतजाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने बतकम्मा कुंडा को कांग्रेस क़याद वी हनुमंतराव के नाम से मौसूफ करने की रुकन असम्बली वेंकटेश की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर और कमिश्नर जेएचएमसी को इस सिलसिले में इक़दाम करने की हिदायत दी है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान, वालिदैन की खिदमत ना करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% रकम की कटौती। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती मुलाजिमीन को सख्त इंतबाह दिया है कि अगर वो अपने वालिदैन की देखभाल में लापरवाही बरतें तो इनकी तनख्वाह से 10% रकम कटौती की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि इस सिलसिले में खुसूसी कानून बनाया जाएगा और कटौती की गई रकम बराह रास्त वालिदैन के बैंक खाते में जमा की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान हैदराबाद के माधापुर में शिल्पा कला वेदिका पर ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले करने की तकरीब में किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, लिहाजा इन्हें नजरअंदाज करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपल्ली कृष्णा राव, वाकटी श्रीहरि, पी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव भी मौजूद थे। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के सामान से गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के सामान से गैर कानूनी गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की शाम इंडिगो की फ्लाइट से बैंकॉक से शमशाबाद पहुंचने वाले लोकेश जयचंद्रन के रवैये पर शक हुआ, जिस पर इसका लगेज चेक किया गया। तलाशी के दौरान इसके सामान से 8 लेड छिपकलियां, एक ग्रिल छिपकली और 2 सरों वाला एक कछुआ बरामद हुआ। ओहदेदारों ने इन जानवरों को जब्त करके मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाद इन जंगली जानवरों को दोबारा एक और परवाज के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया। आरबीआई के नए खवायद, इंतकाल करने वाले खातेदारों के रकम और लॉकर की अशिया नॉमिनी या वारिसिन को 15 दिन में मुंतकिल करना लाजिम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खातेदारों और इनके वरसा के लिए खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि जिन खातेदारों का इंतकाल हो जाए, इनके बैंक खातों या लॉकर्स में मौजूद रकम और कीमती अशिया नॉमिनी या कानूनी वारिसिन तक पहुँचाने के खवायद में तरमीम की गई है। बैंकों पर लाजिम होगा कि खातेदार के इंतकाल के बाद मौसूल होने वाले दावे को 15 दिनों के अंदर मुकम्मल करें। अगर ताखिर हो तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2025 के तहत नए उसूल जारी किए गए हैं, जिन्हें मार्च 2026 से नाफिज किया जाएगा। नॉमिनी या सर्वरशिप क्लास के साथ खोले गए डिपॉजिट अकाउंट्स की रकम या असासे बैंक की जिम्मेदारी के तहत नॉमिनी या सर्वेयर को मुंतकिल किए जाएंगे। अगर क्लास शामिल नहीं है तो सादा तरीक़ेकार के तहत क्लेम सेटलमेंट की जाएगी। कोऑपरेटिव बैंकों के खातों में सेटलमेंट की हद 5 लाख रुपए और दीगर बैंकों में 15 लाख रुपए होगी और इस हद से ज्यादा रकम के लिए कानूनी विरासत या अदालत की जानिब से जारी सर्टिफिकेट तलब किया जा सकता है। अगर दावा 15 दिन में हल ना किया गया तो बैंक को मुतल्लिका रकम के साथ 4% सालाना सूद नॉमिनी को अदा करना होगा। लॉकर या बैंक कस्टडी में रखी अशिया वापस करने में ताखिर पर हर दिन के हिसाब से 5000 रुपये जुर्माना होगा। ये नए खवायद खातेदारों और उनके वरसा के लिए बड़ी सहूलत फराहम करेंगे। मुझे 10 साल दीजिए, न्यूयॉर्क की तर्ज पर फ्यूचर सिटी तामीर करूंगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आलमी मियार के मुताबिक भारत फ्यूचर सिटी के हुकूमत के अहद का इयादा किया और कहा कि फ्यूचर सिटी आलमी सतह के इदारों का मरकज बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने आज मुजाफाती इलाके कंदुकुर मंडल की मीर खान पेट में भारत फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी दफ्तर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी की तामीर के लिए भूमि पूजा की और रिडल रोड की तामीर का भी संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि भारत फ्यूचर सिटी आइंदा 10 वर्षों में दुनिया की 500 फॉर्चून कंपनियों के मरकज में तब्दील होगी। फ्यूचर सिटी दुनिया भर में सरमायाकारी के बेहतर मौके में तब्दील हो सकती है और आलमी मियार की सहूलतें जैसे अंडरग्राउंड पावर नेटवर्क, स्किल यूनिवर्सिटी और दीगर दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने फ्यूचर सिटी के खिलाफ बाज़ गोशों की मुखालिफ मुहिम से आवाम को बाखबर किया और कहा कि वो साजिश का शिकार ना हो। मुखालिफिन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मेरी अपनी आराज़ियात की तरक्की के लिए मैं फ्यूचर सिटी तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी मेरे या मेरे खानदान के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए रहेगी। उन्होंने कहा कि आलमी मियार के मुताबिक वो नया शहर तामीर करने का मनसूबा रखते हैं और वो अवाम से ताउन के ख्वाहां हैं। उन्होंने अवाम को भरोसा दिलाया है कि फ्यूचर सिटी की तामीर में अवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए वो आगे रहेंगे। कांग्रेस हुकूमत यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकाम, केटीआर ने कहा। प्यारिस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी 6 जमानती यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकाम रही है। इतवार के रोज रामाराव ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट में वाक़ समता कॉलोनी का दौरा किया, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा और बीआरएस एमएलसी डी श्रवण भी मौजूद थे। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात की, बाकी कार्ड तकसीम किए। उन्होंने निशानदही की है कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरा करने में नाकाम रही है। कॉलोनी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ये कह रहे हैं कि हमें दोबारा केसीआर हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि मकीन खासतौर पर खवातीन खराब बल्दी सूरत हाल पर शिकायत कर रही हैं, चाहे वो सफाई हो, ड्रेनेज हो या सड़कों की हालत। कूड़ा करकट भी 4 दिन में एक बार उठाया जा रहा है। रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शहर की फिक्र करनी चाहिए जो शदीद सैलाब से मुतासिर है। फ्यूचर सिटी नौजवान अपने ही जोर पर तामीर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये बाकी कार्ड जुबली हिल्स असेंबली हल्के के हर घर में तकसीम करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस को वोट दें।
इंडियन बैंक ने 171 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के ओहदों पर भर्ती का ऐलान किया। इंडियन बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 171 स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ आसामियों की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुख्तलिफ महकमों में चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर जैसे ओहदों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। उम्मीदवारों के पास पेशावराना काम के तजर्बे के साथ BE, PG, ICAI, ICWA, CWA, CA, MCA, BTech, MSc या फिर LLB, PGDBM, MMS, MBA की डिग्री जैसे मुतल्लका काबिलियत का होना ज़रूरी है। उम्र की हद 23 और 36 साल के दरमियान है। तखर्रुरी के पैमाने के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। इंतखाब का अमल, भर्ती के अमल में दरख्वास्तों की शॉर्ट लिस्टिंग, तहरीरी या ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू शामिल होंगे। दरख्वास्त की फीस आम उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये, SC, ST, दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 175 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2025 है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट www.indianbank.in के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी JHMC टीम का चादरघाट की बारिश से मुतासरा बस्तियों का दौरा, 2 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। आज आम आदमी पार्टी JHMC की टीम ने चादरघाट की मुतासरा बस्तियों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कायदीन ने कहा है कि इलाके के लोगों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत के इक़दाम से कई जानें खतरे में डाली गई। मुकामी अफराद के मुताबिक इन्हें कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई और रात के वक्त अचानक पानी छोड़ दिया गया। आज तक ऐसा वाक़या नहीं पेश आया था कि एक साथ 26 दरवाजे खोल दिए जाए और पानी की सतह 8 फीट तक बढ़ जाए। इस अचानक सूरत हाल से मुकामी लोग शदीद गुस्से में हैं। मुतासरीन ने बताया कि घरों का काफ़ी सामान तबाह हो गया है, अनाज बह गया, बरक़ी आलात ख़राब हो गए, बच्चों की किताबें, बस्ते और अहम कागजात भी ज़ाया हो गए। कई इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों ने रोते हुए कहा कि छोटे बच्चों को लेकर भागना पड़ा। हामिला ख़वातीन, बुजुर्ग और बीमार अफराद भी मुश्किल में फंस गए। आम आदमी पार्टी के क़ायद मोहम्मद माजिद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जैसे पिछली हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को फी घर 10,000 रुपये दिए थे, वैसे ही इस बार भी इमदाद फराहम की जाए। लेकिन इस बार चूँकि हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से ये नुकसान हुआ है, इसलिए हर मुतासरा घर को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए ताकि नुकसान की कुछ तलाफी हो सके। बसूरत दिगर ये मामला एहतिजाज की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मूसा नदी की आबी सतह में बतदरीज कमी, JHMC की सफाई का आगाज, चादरघाट, किशनबाग और नारसंगी के मुतासरीन घरों को वापस। मूसा नदी की आबी सतह में बतदरीज कमी के बाद चादरघाट में कीचड़, मिट्टी, दरख्त की टूटी हुई शाखें देखी गई। पानी के साथ साथ गिलाजत, कचरा, गंदगी देखी गई। JHMC के सैनिटेशन के वर्कर्स ने मुतासरा इलाकों में सफाई और कचरे, कीचड़ और मलबे की नक्कासी का इंतजाम किया। JHMC के ज़राए ने बताया कि इन इलाकों में मामूल की सूरत हाल की बहाली तक ये मुहिम जारी रहेगी। JHMC के वर्कर्स जरासीम कश स्प्रे कर रहे हैं ताकि शहरियों को अमराज से बचाया जा सके। मुसलमबाग ब्रिज पर भी कीचड़ और मलबे की सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। JHMC की जानिब से मुतासरा खानदानों को नाश्ता फराहम किया गया। इन इलाकों में खुसूसी तिब्बी टीमें तैनात की गई ताकि सेहत आम्मा को यकीनी बनाया जा सके और बीमारियों की रोकथाम की जा सके। चादरघाट, किशनबाग और नारसंगी के मुतासरा इलाकों के खानदान घर को वापस होने लगे हैं। मूसा नदी के दोनों तरफ के इलाके महसूर हो गए थे क्योंकि उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खुलते हुए पानी को छोड़ा गया था। दोनों ज़खायर के आबगिरी इलाकों बशमूल विकाराबाद में शदीद बारिश के बाद दोनों ज़खायर की सतह में बतदरीज इजाफा हो गया था। कमला नगर के रहने वाले शेख समीर ने कहा है कि दरवाजे खोलने से पानी की सतह में तेजी से इजाफा हुआ। हम रात में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सके। बर वक्त हुक्काम की जानिब से हमें इत्तला देने में नाकामी की वजह से हमारे सामान को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। इतवार को कई खानदान वापस हो गए और अपने मकानात में सफाई शुरू कर दी। बच्चों को अपने सामान को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल करते हुए देखा गया, जबकि मर्द और खवातीन ने मकानात की सफाई में हिस्सा लिया। एक और मुकामी शख्स मोहम्मद मतीन ने कहा कि लोग हमसे कह रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों तक वापस ना हो। हम शादी खाने या रिश्तेदारों के पास किस तरह खामोश बैठ सकते हैं जबकि हमारे मकानात पानी में डूबे हुए हैं और खून पसीने की कमाई से खरीदी गई चीजों को नुकसान पहुंचा। किशनबाग के असद बाबा नगर में भी इसी तरह की सूरत हाल है। बेशतर मकानात पानी में डूबे हुए हैं जिसके नतीजे में कई अफराद दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। इतवार को बास खानदान अपने घरों को वापस हो गए जबकि कई अफराद हुकूमत से मदद के मुंतजिर देखे गए। संगारेड्डी में मुसाबिकती एग्जाम्स के लिए मुफ्त कोचिंग। ज़िला ओहदेदार बराए अखलाती बहबूद CH विशालाक्षी ने अपने जारी करदा सहाफ़ती बयान में कहा है कि रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल और कैरियर काउंसलिंग सेंटर हैदराबाद की जानिब से ग्रुप 1, 2, 3 और 4 और बैंकिंग, SSC, RRB वगैरह रियासती और मरकजी सतह के सरकारी मुलाजमत के मुकाबलाजाती एग्जाम से मुतल्लिक़ा फाउंडेशन कोर्स की 4 महीने मुफ्त कोचिंग नॉन रेसिडेंशियल के लिए काबिल अहल ग्रेजुएशन कामयाब बेरोजगार अक़लियतों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी से दरख्वास्त तलब कर रही है। फाउंडेशन कोर्स की 4 महीने मुफ्त कोचिंग संगारेड्डी ज़िले में मुनक़्क़िद की जाएगी। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर मुक़र्रर की गई है। लिहाजा संगारेड्डी ज़िले के ख्वाहिशमंद अहल अक़लियती तलबा और तालिबात अपने तालीमी सर्टिफिकेट्स को मुंसलिक करते हुए 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दफ्तर
सरबराह ज़िले अखिलती बहबूद ऑफिसर पहली मंजिल इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स संगारेड्डी में दाखिल कर सकते हैं। तफसीलात के लिए दफ्तर ज़िले अखिलती बहबूद ऑफिसर पहली मंजिल इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स संगारेड्डी या फिर फ़ोन नंबर 90321222939 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ग्रुप 2 रिजल्ट्स की इजराई 782 उम्मीदवारों का इंतखाब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 के नतायज कल जारी कर दिए हैं। सदर नेशन पब्लिक सर्विस कमीशन बी वेंकटेशम ने कमीशन के अरकान के साथ कल नतायज जारी किए। 783 ग्रुप 2 जायदादों के लिए मुंतखब 782 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और एक ओहदे का नतीजा ज़ेर इल्तिवा रखा गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 में ग्रुप 2 नोटिफिकेशन जारी किया था। दिसंबर 2024 में तहरीरी एग्जाम्स मुनक्किद किए गए और जारी साल 11 मार्च को जनरल रैंक जारी किए गए। कमीशन ने पर्चाजात की जाँच की तकमील करते हुए खतई रैंक जारी कर दिया है। उम्मीदवार कमीशन वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर मुशाहिदा कर सकते हैं। कमीशन के सदर नशीन बी वेंकटेशम के मुताबिक 181 जायदादों में 176 जायदादों से मुतल्लिक उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट पर पेश कर दी गई हैं। सीपीआई में 75 साल उम्र के कायदीन को ओहदों से सबकदोश करने का फैसला। सीपीआई ने पार्टी कायदीन को 75 साल की उम्र में ओहदों से सबकदोश करने का फैसला किया है। पंजाब के चंडीगढ़ में मुनक्किदा सीपीआई के कौमी आमिला के इजलास में फैसला किया गया है कि नौजवानों को पार्टी में अहम ओहदों पर मौका देने के लिए ऐसे तमाम कायदीन को माजूल कर दिया जाए जो उम्र के 75 साल मुकम्मल कर चुके हैं। इस फैसले के तहत सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के ओहदे से डॉक्टर के नारायणा को सबकदोश कर दिया गया है। इन्हें सीपीआई के कंट्रोल कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर नारायणा ने कहा कि चंडीगढ़ के इजलास में 75 साल मुकम्मल करने वाले कायदीन ने ओहदों से सबकदोश करने की अपील की थी, जिससे इत्तेफाक कर लिया गया है। 75 साल उम्र के हद में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा को इस्तिस्ना दिया गया है। डी राजा को दूसरी मियाद के लिए कौमी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। पार्टी के दाखिली उमूर की यकसुई के लिए कौमी सतह पर कंट्रोल कमीशन कायम किया गया, जिसके सदर नशीन डॉक्टर के नारायणा होंगे। कमेटी के अरकान का बाद में ऐलान होगा। डॉक्टर नारायणा ने कहा कि वो जिम्मेदारी से सबकदोशी पर मुतमईन हैं और वो सियासी उमूर पर बहुत कम तबसरा करेंगे। प्रकाशम बैरेज से पानी छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैरेज में सैलाब की सूरत हाल जारी है। इसके पेश नज़र हुक्काम ने दूसरे खतरे की वार्निंग जारी की है। इसमें 5.62 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इतनी ही मकदार में पानी छोड़ा गया। 69 दरवाजों से ये पानी छोड़ा गया। मवाजियात के अवाम को हुक्काम ने खबरदार किया है। हुक्काम ने निशानदही की कि दरिया के किनारे रहने वाले अफराद को मोहतात रहना चाहिए। दरियाई कृष्णा में सैलाब के पेश नज़र मुतल्लिका मंडलों में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश, 10 अफराद हलाक। मुंबई और थाने के लिए रेड अलर्ट। मराठवाड़ा शदीद मुतासिर, 15,000 अफराद का तखलिया। गोदावरी में तोगयानी, सैकड़ों मकानात को नुकसान। महाराष्ट्र भर में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि 15,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमे आफाते समावी और दीगर ओहदेदारों के मुताबिक नासिक जिले में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि धाराशिवा और अहलियानगर अजला में मकान मुनहदम होने की वजह से 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि एबाद महल में 1 और जालना में 1 शख्स के हलाक होने की इत्तला है। मराठवाड़ा के इलाके में, जो कि रियासत का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है, जैकवाड़ी डैम में जो दरियाई गोदावरी पर बनाया गया है, ज़बरदस्त तुग़यानी आई है, जिसकी वजह से ओहदेदारों ने इसके तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने की वजह से औरंगाबाद के पेथान इलाके से 7,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। जिले के हरसल इलाके में 196 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मराठवाड़ा इलाके के दिगर अजला भी शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं, जिनमें बीड़, नांदेड़, परभनी शामिल हैं। मुंबई में कल रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पुणे में भी शदीद बारिश हो रही है। मुंबई के अलावा थाने और पालघर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। अदाकार विजय की जानिब से 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। टीवी के पार्टी के सरबराह विजय थलापति ने करूर में भगदड़ की वजह से हलाक होने वालों के अफराद खानदान से हमदर्दी का इजहार किया है और इनके लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल करूर में जो नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आया, इस पर मैं गमगीन हूँ। इस नहायत दुख भरी हालत में किसी अपने को खो देने का सदमा, मैं इस दर्द को कैसे बयान करूँ। विजय ने लिखा कि आप सबके चेहरे मेरे जहन में उभर रहे हैं। अपने प्यार और मोहब्बत दिखाने वाले उन लोगों के बारे में सोचकर मेरा दिल और भी मगमूम हो जाता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि आप सबके लिए गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए मैं इस गम में आपके साथ खड़ा हूँ। ये ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी हम नहीं कर सकते। फिर भी आपके ख़ानदान के एक रुकन के तौर पर मैं उन तमाम महलूकिन के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देना चाहता हूँ और जो ज़ख्मी हैं और ज़ेर इलाज हैं इन्हें 2-2 लाख रुपए देना चाहता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि 27 सितंबर की शाम करूर में विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 39 अफराद हलाक और 51 ज़ख्मी हो गए थे। मरने वालों में 17 ख़वातीन, 13 मर्द और 9 बच्चे शामिल थे, जिनमें 5 लड़कियाँ और 4 लड़के थे।
नेपाल के साबिक वजीर आजम KP शर्मा ओली समेत 5 लीडरान के पासपोर्ट मनसूख, काठमांडू छोड़ने पर पाबंदी। नेपाल की जेन जी तहरीक के दौरान नौजवान मुजाहिरीन पर हुई फायरिंग की तहकीकात के लिए तश्कील करदा अदालती कमीशन ने साबिक वजीर आजम KP शर्मा ओली समेत दिगर 5 अहम शख्सियात को बिला इजाजत राजधानी काठमांडू छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। यह हुक्म सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की सदारत में तश्कील करदा कमीशन ने जारी किया है। साथ ही KP शर्मा ओली समेत कई लीडरान के पासपोर्ट भी मुअत्तल करने की हिदायत दे दी गई है। अदालती कमीशन के हुक्म के मुताबिक जिन 5 लोगों को बिला इजाजत काठमांडू छोड़ने की इजाजत नहीं है, इनमें साबिक वजीर आजम KP शर्मा ओली, साबिक वजीर दाखिला रमेश लेखक, इस वक्त के दाखिला सेक्रेटरी गो गुरना मनी दौड़ाई, अंदरूनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सरबरा बुतराज थापा और काठमांडू के उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छवि राज जाल शामिल हैं। इन तमाम पर कमीशन ने सख्त निगरानी रखने और कमीशन की इजाजत के बगैर काठमांडू से बाहर न जाने का हुक्म दिया है। अदालती कमीशन ने नेपाल पुलिस, मुस्लह पुलिस फोर्स और कौमी तहकीकाती महकमे को इन 5 अशखास की सरगर्मियों पर नजर रखने और रोजाना रिपोर्टिंग करने का भी हुक्म दिया है। कमीशन ने कहा कि यह कदम जेन जी तहरीक के दौरान होने वाले तशद्दुद की गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।